नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं खेलगांव में और खेलगांव के मेन गेट पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। दरअसल 14 वर्ष का एक खिलाड़ी शुभम जो जिम्नास्टिक खेल से था और वो यहाँ पर लगातार प्रशिक्षण के लिए पहुँचता था, लेकिन जो आरोप है परिजनों का उसके हिसाब से जो ट्रेनर थे वो अपने जूनियर को जिम्मेदारी देकर वो चले गए थे और गलत तरीके से प्रशिक्षण के दौरान गिर जाने से शुभम जो है घायल हो गया था और उसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए उसे रिम्स ले जाया गया था, लेकिन रिम्स में इलाज में भी लापरवाही हुई है तो इस दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो ट्रेनर थे, जो कोच थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही परिजनों का ये भी मांग है कि जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही बढ़ती जा रही है खेल के दौरान प्रशिक्षण देने को लेकर, ऐसे में कई और जो होनहार खिलाड़ी हैं उसे काफ़ी नुकसान होगा, उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं खेलगांव मेन गेट पर किस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या हुआ था शुभम के साथ, कब हुआ? साथ ये हुआ था कि वो खेल के प्रैक्टिस में वो कर रहा था, जो जिम्नास्टिक का बहुत अच्छा सीनियर डे बेट का सीनियर खिलाड़ी था, जो कि उनकी अचानक वो जो पलटनियाँ मारने वाली चीज़ होती है वो 2 मारा, तीसरे में वो मिस्टेक कर गया, गिर गया, तो उसको आनन फानन में फिर रिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उनका उपचार चलता है, जो कि सही तरीके से नहीं चलता है, जो कि रिम्स में है, तो उनका स्थिति थोड़ा बिगड़ता चला जाता है। तो इनके बीच में कोच की भी थोड़ी सी गलती है, उनको बोला गया हम लोग हॉस्पिटल वगैरह चेंज करने रिम्स की अर्थव्यवस्था को देखते हुए। तो हुआ ये परिणाम कि वो बोलते गए, लेकिन वहाँ जाँच पे जाँच होता गया, पेशेंट का हालत ख़राब होता गया। ख़राब होने के बाद में अचानक उनका 2 तारीख को सुबह में बहुत ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम हो जाने से उनकी मौत हो गई, जो कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, उनका चाचा का लड़का। जैसे वो लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन, मैं उनका चाचा का लड़का। हालांकि रहते हम लोग सब एक साथ में। परिवार इतना टूटा हुआ है, परिवार के यहाँ पे आज चौथा है, जो कि उनका भाई नहीं आ पाया है यहाँ पे, क्योंकि वो अपने उनके कर्मों जो काम है उनका वो कर रहे हैं। जो क्या आपको लगता है कोच की लापरवाही थी? क्या हुआ था, क्या बताया शुभम? क्या कुछ बात बताया था? शुभम तो बातचीत कर ही रहा था, इतना तो शुभम में कुछ थी, ले जाते के साथ में शुभम के पास में इतना ऐसा तो कुछ नहीं था कि वो बोल बात नहीं कर पा रहा था, खा पी रहा था, खाना पीना हम लोग खिला रहे थे, वो ठीक ही था। व्यवस्था देखते देखते अचानक बिगड़ा, जो कि जांच हो रहा था, एक बार जांच ना करवा करके दोबारा जांच पे जांच। तो जो विनय छेत्री जी है, जो फरजाना खान जी हैं, ये दोनों कोच है, ये हमारे साथ तब तक हमारा साथ देते हैं, रहते हैं वहाँ पे रिम्स में परिसर में। तो मैं बोला जाता है कि जब इतना हालत ख़राब हो रहा है तो किसी और हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ की इनका हालत सुधार हो जाए। लेकिन हालत में सुधार को बिगड़ता चला जाता है, फिर ठीक हो जाता है, खा रहे हैं, उसके बाद में फिर अचानक इतना बिगड़ जाता है कि 2 तारीख को सुबह में उनका डेथ हो जाता है। जो कि कोच इस हालत में, मैं बता रहा हूँ, जो कि कोच इस हालत में आते हैं हमारे पास, मैं मिलता हूँ, मैं बोला सर कि वो बच्चे का जान चला गया, मैं आपको बोलता रहा, वो भी ठीक है, लेकिन वो आए मेरे पास, यहाँ तक आए, जो कि और के स्टूडेंट के घर जो है वो काफ़ी दूर होते हैं, ये होते हैं, लेकिन ये शुभम कुमार का घर भी था स्टेडियम बगल में, और ये जो खेला का मैदान है वो भी उसके लिए घर जैसा था, वो बगल में ही रहते हैं, फिर भी कोच घर तक नहीं गए। उसके बाद उसी दिन से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, ना उनसे किसी तरह का बात हो रहा है। और दूसरी चीज़ तो अलग बात होती है, एक क्या सहानुभूति भी चला गया, जो कि क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग यहाँ पर? हम लोग को कुछ नहीं, हमको कुछ विवाद में नहीं पड़ना है, बहुत गरीब तत्व के लोग हैं, इनको सरकार मुआवजा दे का, इनके घर में और कोई है नहीं और कोई बड़े लोग नहीं हैं, बस यही चाहते हैं कि इनको मुआवजा दे सरकार। जो भी लोग हैं, घर का जो खो गया वो तो पा नहीं सकते हैं, मुआवजा दें, कहे कि इनके आगे पीछे कोई नहीं सहारा था। ये गरीब आदमी जो ठेला यहाँ रख के कमाते थे और कमा के गरीबी से अपना पेट पोस के और यहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए लाए थे, और ये अपने धन को खो दिए, इनको कुछ नहीं। हम तो यही कहेंगे कि हमको कुछ नहीं करना, बस इनको मुआवजा दे के, इनकी बहन सब है उसके लिए कुछ करे सरकार। कितने बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे थे? हमारे 4 बच्चे थे। 4 बच्चे जी। शुभम कितना बड़ा था? शुभम 17 साल का था। 17 साल, 15 था, हाँ 15। क्या आखिरी में जब यहाँ खेलने आया था तो स्वस्थ था वो? एकदम स्वस्थ है, फर्स्ट क्लास। सुबह 5 बजे उठ के पर यहाँ खेल कर रहे थे।
खेल से बहुत लगाव था उसको। बहुत लगाव था खेल से हम लोग को सोच रहा था कि पालेंगे 2 बहन को शादी कराएंगे। आप क्या मांग कर रहे हैं जो अब ये घटना हम हुई? यही कर रहे हैं कि सरकार से कुछ मदद मिले, मुआवजा 2 बहन को शादी करवा देंगे, सब करेंगे। उसका यही था। किस तरह से गुजर बसर करते हैं, क्या करते हैं? बस रहे ठेला में चना उना बेच के हम लोग जी रहे थे। क्या मांग कर रहे हैं आप? एक बहन है, कितना अफसोस है भाई चला गया। बहुत अफसोस है, मेरा भाई चला गया। हम लोग को यही इंसाफ चाहिए कि मेरे भाई को थोड़ा सा मुक्ति भी मिले और हम लोग को जो भी है हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। और हम लोग दोनों बहन का उसको सपना था कि हम लोग अच्छा से शादी करके जाए, अच्छे घर में जा पाए, और वो हम लोग के लिए अच्छा से भविष्य देख रहा था। हम लोग भी उसके लिए अच्छे से भविष्य देख रहे थे। उसको खेलने में बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उसका सब चीज़ हम लोग ख्वाहिश पूरा करते थे और वो मेरा भी ख्वाहिश पूरा करता था, हम लोग सब भाई बहन का। और वही एक हम लोग का चिराग था जो कि बुझ गया। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि बचा पाएंगे, लेकिन विनय छत्री सर उसको देखने तक भी नहीं आए और पैसा भिजवाते रहे 2,000 रुपये, और उसको इंसाफ दिलाए हम लोग को, मेरा भाई लोग को। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं खेलगांव के मेन गेट का है और यहाँ पर जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो ग्रामीण हैं आसपास के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और तमाम जो खिलाड़ी हैं साथ में जो प्रैक्टिस करते थे वो यहाँ पर हाथ में बैनर लिए हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि शुभम को न्याय दो। भारत का सितारा था वो जो कि खत्म हो गया है। और जो परिजन है और जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लापरवाही कोच के द्वारा भी बरती गई है। वो अगर अपने से ट्रेनिंग देते तो इस तरह का हादसा नहीं होता। जो वार्ड पार्षद हैं उनसे भी जानते हैं क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या ये परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? जैसा कि मुझे सूचना मिली, इनके शुभम के पिताजी ने मुझसे कहा 22 तारीख को जिम्नास्टिक करने के दौरान उसको गर्दन में चोट लगी और उसको भर्ती कराया गया रिम्स में। वो बच्चा इतने दिन बाहर हॉस्पिटल में रहा, उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की गई, ना ही उसको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अंततः बच्चे की 2 तारीख को डेथ हो गई। इस दौरान उसके कोच विनय खत्री का भी फ़ोन बंद आता रहा और उनको किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली। बहुत दुखद बात है कि एक प्रतिभावान जिम्नास्टर जो अब हमारे बीच नहीं है, और यहाँ जितने बच्चे आए हैं उनके लिए न्याय के लिए आए हैं। उनके पिता खेलगांव के गेट में चाय की दुकान लगाते हैं और ये लापरवाह उनके कोच के माध्यम से हुई है। जैसा कि मुझे इनके पेरेंट्स ने बताया, कोच आते थे और शुभम से ये कहते थे कि तुम सीनियर खिलाड़ी हो, बाकी बच्चों को ट्रेंड करो, गाइडलाइन देकर चले जाते थे। और वो बच्चा उसी सिखाने के क्रम में घायल हुआ, गर्दन पे चोट लगी और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे गैर जिम्मेदार कोच को सजा मिलनी चाहिए और उसको बैंड करना चाहिए और इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। क्योंकि ये मेरे वार्ड की घटना है, इसलिए मैं इनका समर्थन करती हूँ और आज यहाँ उपस्थित हूँ। लापरवाही बढ़ती जा रही है यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा। हमारी ज़मीन पर खेलगांव बना, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को वो सुविधाएं, खेल की सुविधाएं, सभी चीज़ नहीं मिल पाती है। यहाँ खेलगांव देखने के लिए बना है, सरकार की करोड़ों की संपत्ति केवल व्यर्थ जा रही है। किसी भी खिलाड़ी को प्रॉपर यहाँ ट्रेनिंग नहीं मिलता है और यहाँ खिलाड़ियों के साथ लापरवाही बरती जाती है। ये शुभम का हादसा इसका जीता जागता उदाहरण है। तो बिल्कुल देखिए, आक्रोश आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। जो कोच हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, साथ ही खेल विभाग के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है ताकि कुछ मदद उनके परिवार को मिल सके। और जिस तरह से लापरवाही बरती गई है उसके खिलाफ आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुँचे हुए हैं, खिलाड़ी हैं, जो साथी हैं उनके वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पर कहना है कि एक चिराग जो है वो बुझ चुका है। शुभम एक उभरता हुआ खिलाड़ी था, सिर्फ राज्य नहीं देश का नाम रोशन कर सकता था। ऐसे में कई मेडल उसने हासिल किए थे। आप देख सकते हैं कि बच्चों के हाथ में मेडल है जो कि शुभम ने जीता था। ये शुभम ने जीता था क्या मेडल? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर वही जीता था फर्स्ट मेडल, जब ट्रायल होता था वही जीता था। जब फर्स्ट मेडल था सबके हम साथ में जीते थे। कितना याद कर रहे हैं शुभम को? बहुत ज्यादा, अपना भाई था, आप लोगों के साथ खेलते थे। यस सर।
देखिए ये आक्रोश है और आंखें भी नम है, जो उनके साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके आंखें नम है कि उनका जो एक साथी था वो उनसे बिछड़ गया है। ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि बच्चों के साथ जब वो खेला करते थे तो किस तरह से साथ में मस्ती भी किया करते थे, तो ये यादें ज़रूर इनके हाथों में है। और आक्रोश भी है किस तरह से जो यहाँ पर घटना घटी है उसके खिलाफ जो कोच थे उन्होंने लापरवाही बरती है। तो अब सिर्फ परिजनों को मुआवजे की आस है। सरकार और जो खेल विभाग है उसके द्वारा एक संज्ञान लिया जाए। इलाज में तो जो लापरवाही हुई वो तो हो चुकी है, लेकिन अब जो इनके परिवार हैं, जो एक ठेला पर अपना दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो उनका जो 2 और बेटियां हैं उनकी उसका भरण पोषण कैसे हो, उसका शादी विवाह कैसे हो, ये चिंता जरूर सता रही है। और इसीलिए जो तमाम ग्रामीण हैं उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या आप लोग चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं कि मेरे यहाँ विधायक सांसद महोदय आए और इसको इन लोग को, गरीब आदमी को कुछ मुआवजा दें, और ये लोग अपने उसको तो भूल नहीं सकते जो खो दिया है, कुछ उससे करें और सुख से रहें। इससे क्या होगा कि अगले खिलाड़ी में मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, सरकार और सभी लोग हमारे साथ हैं। इसलिए मैं आदरणीय संजय सेठ जी को कहूँगा कि वो आए और आके यहाँ पर मिले और ये लोग को मुआवजा दें। और हमारे माननीय विधायक श्री समरी लाल जी भी आए। मैं रणविजय सिंह बीजेपी मेसरा मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं यही आशा करता हूँ कि ये जो हमारी ये खेल टीम है, वो ये बुजुर्ग जो अपना सब कुछ खो दिए हैं, वो अभी कैसे टूटे होंगे ये मैं भी बखान नहीं कर सकता हूँ। ये कुछ संभल जाएं और इनको देख के और भी खिलाड़ी जो टूटने के बदले मजबूत हों और फिर से झारखंड का नाम बढ़ाएं। तो बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा बच्चा लोग का हाँ, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं। और भी जो बच्चे हैं उनसे भी हम जानने के क्या मांग करती हैं। क्या आप लोगों के साथ जो ट्रेनर है यहाँ पर जो प्रशिक्षण देते हैं वो सही से नहीं देते हैं क्या? सही से तो देते हैं, पर इस बार वैसे कर दिए हैं। सुबह डेट हुआ तो आए नहीं देखने, कॉल भी कर रहे तो रिसीव नहीं कर रहे। कैसा खेलता था शुभम, आप लोगों के साथ खेलता था, कैसा था, कितना याद कर रहे हैं? बहुत अच्छा ही था, बात में भी, खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। तो देखिए आंखें जरूर उनके साथियों का नम है। झारखंड के हर कोने में हर एक खेल जो है वो जीता है और खिलाड़ी जो है झारखंड के सभी जिलों से तैयार होते हैं। तो ऐसे में जो खेल गांव के पास के शुभम थे उनमें भी वो जज्बा था कि झारखंड और देश का नाम रोशन कर पाए। ऐसे में अब जब खेल के दौरान ही उनकी मौत हो गई है, प्रैक्टिस के दौरान, तो अब जो खिलाड़ी हैं उनमें भी आक्रोश है। लेकिन परिजनों की आस इस पर बंधी है कि जनप्रतिनिधि और सरकार और खेल जो विभाग है उसके द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग मिले ताकि उनके परिवार के लोग और जो है वो संभल पाए, उन्हें हिम्मत मिल पाए, उनकी जीवन चल पाए। तो ऐसे में तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।